अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक न्यू हेयर ग्रोथ सीरीज जो कि है हमारा थिन टू थिक हेयर। इस हेयर ग्रोथ सीरीज में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी रेमेडीज अप्लाई करें जिससे हमारे बाल पतले से मोटे हो जाएं। अगर आपकी चोटी एक जमाने में बहुत मोटी हुआ करती थी और अब उससे आधे बाल रह गए हैं, तो ये सारी रेमेडीज आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। काफी लोगों को कंप्लेन होती है कि बाल ऊपर से तो ठीक है, नीचे आते आते ये जो एंड होते हैं यहाँ पे बाल बहुत पतले हो जाते हैं। तो भी ये सीरीज आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। या अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके स्कैल्प यानी जो खोपड़ी में बाल होते हैं ना, यही बहुत कम होते हैं, तो वो भी इस सीरीज से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इस सीरीज में हम पूरा हफ्ता आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी अमेजिंग सी रेमेडीज जो कि आप पूरा हफ्ता देखेंगे और आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा ही होगा, ये मेरा दावा है। तो आज की जो पहली रेमेडी है ना, वो है एक मैजिकल पाउडर के बारे में। इसके बारे में आप टाइटल में और थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे। इस पाउडर का नाम है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर काफी लोग अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ अपने स्किन केयर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने इस पाउडर को अपने बालों की केयर के लिए इस्तेमाल कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी, आपको इससे प्यार हो जाएगा। इतना जबरदस्त ये पाउडर होने वाला है। ये मोरिंगा पाउडर के लीव्स भी आते हैं, इन्हें मोरिंगा के लीव्स, जिसे हम ड्रमस्टिक लीव्स भी कहते हैं। आपके यहाँ पे भी किसी ना किसी नाम से मिलता होगा। अगर आपके पास इसके पत्ते यानी लीव्स नहीं है, तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेमेडी में मैं इसका पाउडर ही इस्तेमाल करूंगी। इसकी वजह ये है कि जब हम आगे रेमेडी में आपको दिखाऊंगी, उसमें ऑलरेडी मुझे उनको ग्राइंड करना होगा, तो इसके लिए पाउडर ज्यादा फीजेबल होगा। मोरिंगा आपके बालों को ना सिर्फ पतले से मोटा करने में हेल्प करता है, उसकी डेंसिटी वापस लाता है, बल्कि एक एक बाल, ये जो एक एक स्ट्रैंड होता है ना, उसको मोटा करता है। आपके एक फॉलिकल्स में से जहां से एक बाल आ रहा होता है, वहां से 2 से 3 बाल भी निकालने में ये बहुत मददगार साबित होता है। अगर किसी के बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही, तो ये उसमें भी बहुत जबरदस्त सा साबित हो सकता है। आज की रेमेडी में एक ऐसा हेयर पैक बनाएंगे जो कि आपके बालों के लिए 100% बेनिफिशियल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे चाहिए होगा मोरिंगा का पाउडर। मोरिंगा अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इसके पत्ते ले लीजिएगा। अगर पत्ते ले रहे हैं तो उसको उसकी डंडी से निकाल कर अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और फिर इसे हम यूज करेंगे। मोरिंगा पाउडर आपके बालों के लिए बहुत ही जबरदस्त एक नेमत है। जितना भरोसा मुझे रोजमेरी लीव्स पर है ना, उतना ही मोरिंगा पर है। ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है। अब ये मोरिंगा का पाउडर आपके बालों में जाकर आपके बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इसीलिए आपके बाल मोटे भी हो जाते हैं। अब कितना मोरिंगा का पाउडर लेना है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आपको एक अदद चॉपर या ग्राइंडर ले लेना है। ऐसा चॉपर लेंगे जिसमें हम बिल्कुल बारीक बारीक से पाउडर बना सके। बड़ा ग्राइंडर लेंगे ना तो उसमें पाउडर नहीं बनेगा। अब आपको ले लेना है थोड़े से फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने। मेथी दाने आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपके पास रोजमेरी भी नहीं होता, मोरिंगा भी नहीं होता, या ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि हमारे घर पे मौजूद नहीं होते, खास मंगवाने पड़ते हैं, तो आप खाली ये मेथी दाना ही अपने बालों में या तो पैक बनाकर या उसका ऑयल बनाकर या कुछ नहीं तो उसका हेयर टोनर बनाकर भी लगा सकते हैं। मेथी दाना एक ऐसी चीज है जिसके फर्स्ट यूज से ही आपके बालों में मजबूती आती है और आपके बाल बहुत हद तक लंबे भी होते हैं। इसको इस तरीके से आप हमेशा पैक करके रखेंगे ताकि ये मेथी दाने की पोटेंसी बरकरार रहे। तकरीबन 1 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने मेथी दाना ले लिया है। और अब हम अपना लेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि होने वाला है कलौंजी, जिसे हम नाइजेला सीड्स या काफी जगहों पर इसको ब्लैक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं ना, तो देसी स्टोर में यह आपको कलौंजी के नाम से ही आसानी से मिल जाता है। ये कलौंजी भी आपके बालों में जाकर बहुत मजबूती देती है और आपके बालों को मोटा करने में मदद देती है। अब इतने हमने 1 चम्मच मेथी दाने के लिए थे, तो 1 चम्मच ही हम इसमें कलौंजी के भी ले लेंगे। इस कलौंजी को भी आप अपने इस पैक में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली मेथी दाने और कलौंजी है ना, इनको खाली पीस कर भी दही में इस्तेमाल करें और दही वो अपने बालों में लगाएं। इस हेयर पैक से भी आपके बालों में बहुत बढ़िया फर्क मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम उससे भी बढ़िया हेयर पैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि हमारे होने वाले हैं राइस यानी चावल। चावल को यहाँ पर बहुत गौर से सुन लीजिए। आप किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं,
कोशिश कर कर व्हाइट राइस ही हमें लेना है। इस राइस को अभी हमने वॉश नहीं किया, यानी बिल्कुल एक दफा भी हमने इसको वॉश नहीं किया। इसमें हमें बिल्कुल रॉ राइस यानी कच्चे चावल ही लेने हैं, क्योंकि अगर आप इसे धो लेंगे, ये सब गीले कर देंगे ना, तो इसका पाउडर नहीं बनेगा। हमें यहाँ पर इसको बाकी चीजों के साथ मिक्स करना है ताकि पाउडर बन जाए। अगर आपने ये चावल धो लिए हैं बाय मिस्टेक, तो आप इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे ताकि दोबारा से कड़क हो जाए, और फिर ही आप इसमें इसको यूज करने वाले हैं। 1 चम्मच के करीब हमने इसमें राइस भी ले लिए हैं। राइस आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, और ये बात हम अपने राइस वाटर में बता चुके हैं। ऊपर आई लिंक पे आपको राइस वाटर की बढ़िया सी रेमेडी मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा, या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब इससे हमने अच्छे से ग्राइंड किया, सारी चीजों को पहले अच्छे से पाउडर बनाएंगे। मेक श्योर यहाँ पे ये करना है कि अभी हमने इसमें मोरिंगा नहीं डाला था। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेथी, कलौंजी और चावल का इतना बढ़िया सा पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। अगेन, अगर आपके पास मोरिंगा का पाउडर नहीं है ना, तो आप इन तीनों को ही अच्छे से मिक्स कीजिए, और फिर आप इसको एज अ हेयर पैक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें मोरिंगा डाल दिया, तो ये चीज आपकी 100 नहीं बल्कि 200% पोटेंट हो जाने वाली है। ये पाउडर देख रहे हैं, बिल्कुल महीन सा पतला पतला सा पाउडर आपको यहाँ पे बनाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना मोरिंगा का पाउडर। अब मोरिंगा का पाउडर आप कितना ऐड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके बालों को क्या जरूरत है। अगर आपके बाल बिल्कुल पतले हैं, बिल्कुल बाल झड़ रहे हैं, ऊपर से भी गंजपन आ रहा है, तो 1 चम्मच फेनुग्रीक, कलौंजी और राइस में हम इसमें 1.25 से 1.5 चम्मच भरकर, पूरा पूरा ऊपर तक भरकर हमने मोरिंगा का पाउडर ले लिया है। जितना मोरिंगा का पाउडर आप डालेंगे ना, आपके बालों में उतनी ही मजबूती आएगी, शाइन आएगी, और आपके बाल उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, इन चारों चीजों को मैंने जब एक साथ पीस लिया, तो ये इस तरीके से ग्रीनिश पाउडर की शक्ल में आ चुका है। अब आप चाहे तो उसको एज इट इज भी सेव कर सकते हैं। ये पाउडर आप महीनों महीनों तक सेव कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अगर इसमें हवा नहीं लगेगी तो। लेकिन मुझे अभी हेयर पैक बनाने के लिए इतना ही पाउडर चाहिए। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा पानी। पानी में इतना ही डालूंगी कि ये अच्छे से हेयर पैक बन जाए। अगर आपके पास हार्ड वाटर आता है, तो आप इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसमें आप रोज वाटर डालेंगे। रोज वाटर भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी सी चीज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। आपको भी इतना ही गाढ़ा पेस्ट बनाना है, आप इसे पतला नहीं करेंगे। इसका रीजन मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसे हमें पतला क्यों नहीं करना। पहले मैंने आपको बताया था कि आप पाउडर भी रख सकते हैं, वो काफी टाइम तक खराब नहीं होता। लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल मेहंदी जैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप ये पानी से पेस्ट बनाते हैं ना, तो आप इसको 1 हफ्ते तक इसी तरीके से फ्रिज के अंदर सेव कर सकते हैं, और पाउडर को आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं। आपको जो सूट करता हो, जिस तरीके से आपकी फिजिबिलिटी हो, आप रख सकते हैं। काफी हॉस्टलाइट्स होते हैं जो कि कहते हैं हमारे पास फ्रिज नहीं है, तो वो इसे पाउडर बना के रख लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हेयर मास्क कैसे बनाना है। मैं यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऑप्शन दूंगी, आपको उनमें से कोई भी एक चुनना है, या आप ज्यादा भी चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास अंडा। अंडा वो लोग लगाएंगे जिनके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, बाल बहुत डल हो रहे हैं। अगर आप अंडे से कंफर्टेबल हैं, और अंडा अगर आपको लगाना मना नहीं है, यूज करना आपको मना नहीं है, तो आप अंडा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा दही। हमारे कनाडा में यहाँ पे दही इस तरीके से बॉक्स में आता है। आपके पास अगर खुला दही है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर सिर्फ ये करना है कि दही पानी वाला ज्यादा ना हो और गाढ़ा दही हो। थर्ड ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, वो है एलोवेरा का जेल। अब जिन जिन को घर वाला यानी जो पत्ते वाला एलोवेरा होता है वो सूट करता है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट वाला ज्यादा सूट करता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको ख्याल इस बात का रखना है कि एलोवेरा जेल अगर आप मार्केट से ले रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब आती है चौथे ऑप्शन की बारी, ये है रोजमेरी का वाटर। ये इतना पोटेंट वाटर है ना कि मैंने तो इसमें यही यूज किया था। इस वाटर की रेमेडी आपको ऊपर आई लिंक में भी दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप चाहे तो वो जाके देखिएगा जरूर, बहुत ही जबरदस्त सी रेमेडी है। अगर आप खाली ये वाटर भी लगाते हैं ना हफ्ते में 3 दफा, तो भी आपके बालों में बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आप चाहे तो ये अंडा, दही, एलोवेरा जेल और रोजमेरी वाटर मिक्स कर कर भी इस पाउडर में मिलाकर लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी एक चीज इसमें मिलाएं, क्योंकि आप पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ये रेमेडीज पहले अप्लाई करते आए हैं और आपको श्योर है, कंफर्म है कि आपको ये सारी चीजें सूट करती है, तो ही आप इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलाइएगा, वरना इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आती है इसके एप्लीकेशन की बारी। इसको अप्लाई करने से पहले मैंने अपने बालों में ऑयल लगाया हुआ है। आप भी चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं। ये ऑयल देख सकते हैं, सिर्फ ये ऑयल लगाने से ही बालों में कितनी शाइन आ गई है।
इस ऑयल की रेमेडी मैं आपको डे नंबर 2 इस सीरीज के दूसरे दिन में मैं आपको बताऊंगी, तो बी रेडी। अब इस हेयर पैक को हम अपने बालों में लगाएंगे। शुरू करेंगे अपने स्कैल्प से, जड़ों में बिल्कुल अच्छे से इसको लगाएंगे। अगर आपने इसमें अंडा मिक्स किया है तो आप इसमें मसाज नहीं करेंगे। अगर आपने इसमें रोजमेरी वाटर मिक्स किया है तो ये बिल्कुल पेस्टी फॉर्म का बन जाएगा, तो आप मसाज कर सकते हैं। अंडा लगाने से ये बिल्कुल कड़क हो जाते हैं और मसाज करने से फिर आपके बाल और टूटेंगे। तो ख्याल आपको इस बात का रखना है कि आपने इसमें क्या चीज मिक्स की है, उसी हिसाब से आपको इसको अप्लाई भी करना है। इसको अप्लाई करने से पहले ही आप अपने बालों को अच्छे से हेयर कॉम्बिंग करेंगे, ताकि जो भी बाल झड़ने हो वो पहले ही झड़ जाए, बाद में ना झड़े। इसको लगाने के बाद आप बिल्कुल भी अपने बालों को टच नहीं करेंगे। स्कैल्प पे जब ये अच्छे से लग जाएगा तो बारी आएगी हेयर लेंथ की। हेयर लेंथ को भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें अपने बालों को मोटा बनाना है। और मोटे बाल सिर्फ ऊपर स्कैल्प पे या ऊपर की लेंथ पे नहीं होते, हमें नीचे तक बालों को मजबूती देनी है, जिससे बाल और मजबूत हो जाए और बिल्कुल भी ना टूटे। हेयर लेंथ में लगाने के बाद जो बच जाता है आप उसे हेयर की टिप्स में लगाएंगे, ताकि हेयर की टिप्स में भी स्प्लिट एंड्स ना हो, और जो स्प्लिट एंड्स हो भी गए हैं वो भी काफी हद तक रिपेयर हो सके। जब ये अच्छी तरीके से पूरा लग जाए तो आप अपने बालों को ऊपर टाई कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा टाइट नहीं बांधना। और फिर आप शावर कैप पहन लेंगे। शावर कैप पहनने के बाद आप इसे 30 मिनट्स से 40 मिनट्स 40 मिनट तक ही रखेंगे, और फिर आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के लिए पहले इसे सादे पानी से धोएंगे और फिर नॉर्मल शैम्पू कर लेंगे। ये जो मास्क है ये आराम से निकल आएगा, बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। और बालों को हल्का सा ड्राई होने के बाद आप अपने बाल झाड़ लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट्स हैं इसके वॉश के बाद। और सिर्फ एक ही इस्तेमाल से आप देख सकते हैं बालों में कितनी शाइन आ गई है, बाल बिल्कुल बाउंसी हो रहे हैं। सिर्फ एक ही वॉश से आपको बहुत बढ़िया सा फर्क मिलने वाला है। ये मेरा अपना ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप भी इसको जरूर टेस्ट करके देखिएगा। और अगले वीडियो के लिए रेडी भी रहिएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो हमने एक रोजमेरी का भी चैलेंज किया था, और मैं रोजमेरी की वो रेमेडीज भी अप्लाई कर रही हूँ। अगर वो चैलेंज अभी तक नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर कर आप डिटेल में वो चैलेंज देख सकते हैं। एक एक रेमेडी बहुत बढ़िया है और इससे काफी लोगों को फायदा भी हुआ है। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।